तो आज हम सॉल्व करने वाले हैं न्यूमेरिकल वर्क एंड एनर्जी का लास्ट वीडियो है। इसके पहले 9 लेक्चर हमने कंप्लीट किए, सारे टॉपिक को हमने पढ़ लिया था, ठीक है। सिर्फ न्यूमेरिकल हमारा रह गया था। तो आज हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखना, चैप्टर नंबर 2 वर्क एंड एनर्जी का न्यूमेरिकल है, ठीक है। तो सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए इसके ऊपर भी हम एक वीडियो बना चुके हैं पहले भी कि हाउ टू सॉल्व न्यूमेरिकल, कि उसको सॉल्व कैसे किया जाए। एक बार आप उसको देख लेना, नहीं तो फिर मैं कुछ कुछ बातें आपको बता देता हूँ। कि सबसे पहले क्वेश्चन को आप रीड करो, बहुत अच्छे से पढ़ो उसको और उसमें समझने का प्रयास करो कि उसमें दिया क्या है। ट्राई टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन फर्स्ट। पहले आप समझो। मैंने कई बार देखा है लड़के लोग क्वेश्चन नहीं समझते, वो सीधे आंसर देख लेते हैं, इतना यूनिट है या चाहे ऐसा है चाहे वैसा है, और उसी में मल्टीप्लाई डिवाइड करने लगते हैं, जो कि एक न्यूमेरिकल हो जाता है, बाकी नहीं होता है। प्रॉपर अगर आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो बहुत ही बारीकी से कि क्वेश्चन आपको पूछा क्या है, ठीक है। अच्छा, आपने क्वेश्चन पढ़ लिया, आपको क्वेश्चन समझ भी गया, तो आप उसमें सबसे पहले फाइंड आउट करो कि क्वेश्चन में आपको दिया क्या है, गिवन। क्या फाइंड आउट करो? गिवन, कि क्वेश्चन में आपको दिया क्या है, ठीक है। क्वेश्चन में आपने गिवन भी फाइंड आउट कर लिया, तो सेकेंड स्टेप में आप उनकी यूनिट को सेम करो। किसको सेम करो? यूनिट को, ठीक है। अगर कुछ मास का ऐसा यूनिट केजी होता है तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट मीटर होता है। अगर क्वेश्चन में आपको मीटर नहीं सेंटीमीटर दिया है तो पहले आप उसको मीटर में कन्वर्ट करो। अभी हम करेंगे भी, ठीक है। आपने गिवन लिख लिया, आपने यूनिट को लिख लिया, उसके बाद आप देखो कि आपको उसमें क्वेश्चन में ढूंढना क्या है, फाइंड आउट क्या करना है, और उसके बाद आप उसको सॉल्व करो। आप इस स्टेप में चलोगे, आपका कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल अटकने वाला नहीं है, सारे न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएंगे बहुत ही आसानी से। लेकिन अगर आप स्टेप वाइज नहीं चलोगे तो फिर तो देखते हैं क्या होता है। चलो क्वेश्चन पढ़ो। एन इलेक्ट्रिक पंप हैज़ 2 किलोवाट पावर। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन 2 किलोवाट पावर। पावर कितना दिया है? 2 किलोवाट, ठीक है। उसके बाद लिखा है हाउ मच वाटर विल पंप लेफ्ट एवरी मिनट। हाउ मच वाटर, कितना वाटर वो पंप जो है उठा रहा है, कितने हाइट पे? टू हाइट 10 मीटर, ठीक है। तो हमको यहाँ पे एक और बात दी है, हाइट भी हमको दिया है, कितना दिया है? 10 मीटर। और एक और बात बोला है कि पंप लेफ्ट एवरी मिनट, टाइम कितना दिया है? एवरी मिनट, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? 60 सेकंड होता है, ठीक है। क्लियर? तो ये हमको गिवन में दिया हुआ है। फिर से एक बार क्वेश्चन बता रहा हूँ। एक इलेक्ट्रिक पंप है, वो इलेक्ट्रिक पंप पानी को कितना खींच रहा है 1 मिनट में, 10 मीटर हाइट पे 1 मिनट में कितने पानी को खींच रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया क्वेश्चन? अब देखो, फर्स्ट हमने गिवन लिखा, सेकंड यूनिट देखते हैं, क्या यूनिट सेम है? चलो, पावर किस में दिया है? किलोवाट में, और डिस्टेंस किस में दिया है? मीटर में। तो गड़बड़ है। तो मीटर को हम लोग क्या करते हैं? मीटर को नहीं, छोड़ दो उसको। पावर किलोवाट को किस में करते हैं? वॉट में। तो किलोवाट से वॉट कैसे किया जाए? 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो ये हो गया 2000 वॉट, ठीक है। और टाइम हमने सेकंड में पहले ही लिख लिया है। अब क्वेश्चन को सॉल्व कर लो। चलो, फाइंड क्या करना है ये भी हमको पता चल चुका है। फाइंड हमको करना है हाउ मच वाटर, कितना पानी ऊपर गया, मतलब वाटर का मास निकालना है, ठीक है। अब देखो, मास निकालने के लिए तो कुछ इसमें दिया नहीं है जिससे हम लोग मास निकाल सकें, कुछ ऐसी बातें दी नहीं है कि मास निकल जाए, ठीक है। तो मास निकालने के लिए सबसे पहले क्या किया जाएगा? सबसे पहले हम लोग पोटेंशियल एनर्जी डिराइव करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? mgh, हाइट पे है ना, तो वहाँ h की वैल्यू तो अपने को पता रहेगी, 10 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो वहाँ से हम निकाल सकते हैं। ग्रेविटी की वैल्यू, g की वैल्यू भी पता है ना। सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? वर्क फाइंड आउट करेंगे, कितना वर्क हुआ, ठीक है। क्योंकि वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी होता है, और पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। हमको m का वैल्यू निकालना है, g की वैल्यू पता है, h की वैल्यू पता है, पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेते हैं, m की वैल्यू निकल जाएगी। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए वर्क निकालते हैं। तो वर्क क्या होता है? सॉरी, पहले ऐसे लिखो, पावर क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम। तो वर्क क्या हो गया? वर्क हो गया पावर इंटू टाइम। अब देखो, पावर कितना हुआ? 2000 इनटू टाइम कितना है? 1 मिनट। 1 मिनट में कितना सेकंड? 60 सेकंड, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 12, 4 0 है
3 इधर 1 इधर, तो वर्क हो गया इतना जूल का वर्क हो गया। ठीक है, वर्क निकल गया। अब हम क्या करते हैं, देखो वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh। ठीक है, m इंटू जी इंटू एच। पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू, वर्क इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, तो ये कितना दिया है 12, और इधर कितना जीरो है 4 जीरो है। m की वैल्यू निकालनी है, g का वैल्यू कितना होता है 9.8 मल्टीप्लाई बाई h कितना दिया है 10। इसको यहाँ कर दो तो ये डिवाइड में हो जाएगा, तो 12 और ये हो गया 4 जीरो, 9.8 मल्टीप्लाई बाई 10, और ये हो गया m। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। कैसे सॉल्व करें, तो ये हो गया 12, 1 2 3 4 जीरो, 10 से मल्टीप्लाई करोगे हो जाएगा 98 इंटू m। अब ये 98 है और ऊपर कितना है 12 और 4 जीरो। कैसे सॉल्व करें, पहले इसको थोड़ा छोटा कर लो, इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो हो गया 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, ये हो गया 2 6 जा 12, और ये हो गया 1 2 3 4 जीरो। अब 49 को 60,000 से डिवाइड कर दिया जाए। ठीक है, कर दें, चलो 49, मार्कर भी आज नहीं चल रहा है क्या, 49 डिवाइड बाई 60,000। ठीक है, डिवाइड कर लो 49, ये हो गया 60 में से 49 का कितना बचा, 1 बचा, इधर कितना बचा 5, 5 में से 4 गया 1। ठीक है, तो 11 बचा, 49 यहाँ पे एक और जीरो बढ़ा दो, तो 49 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 49 इंटू 49 कितना हो गया 98। इधर कितना बचा 2, यहाँ बचा 10 हुआ, मतलब ये हो गया 12। अब इधर से एक और जीरो उतार लो, तो ये हो गया 120, तो 49 इंटू 2 वही सेम होगा, ये हो जाएगा 98 बराबर। माइनस करो कितना बचेगा, 10 में से 8 गया 2, इधर बचा 1, 11 में से 9 हो गया 2, इधर हो गया 22, इधर हो गया 220, तो ये हो गया 1224.5 कुछ होगा। ठीक है, तो यहाँ से m इज इक्वल टू कितना निकल गया, m इज इक्वल टू 122.5 kg। ठीक है, 122 नहीं है, 1224.5 किलोग्राम। ठीक है, आप इसको पूरा सॉल्व कर लीजिएगा। समझ में आया कैसे निकाला, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्लियर, आगे बढ़े, चलो इसको मिटा देते हैं। वेयर इज माई डस्टर, एक सेकेंड। आइए सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को रीड करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे, और उसके बाद गिवन, फिर यूनिट, फिर फाइंड, फिर सोल्यूशन। ठीक है, तो देखो पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ अ 1200 वॉट इलेक्ट्रिक आयरन यूज इन अ डेली फॉर 30 मिनट। एक इलेक्ट्रिक आयरन है कितने वॉट का, 1200 वॉट का, और डेली यूज होता है 30 मिनट के लिए, डेली यूज हो रहा है हाँ 30 मिनट। तो हाउ मच इलेक्ट्रिक इज कंज्यूम इन अ मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल के महीने में कितना इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करेगा, तो निकाल के देखते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे, गिवन, क्या क्या चीज़ें दी गई हैं। ठीक है, तो पावर दिया है कितना वॉट, 1200 वॉट, कितना दिया है 1200 वॉट। डेली टाइम कितना दिया है t, 30 मिनट। ठीक है, डेली। क्लियर, तो उसके बाद हाउ मच टोटल इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम इन द मंथ ऑफ अप्रैल, तो अप्रैल के महीने में कितना दिन होता है, तो अप्रैल इज इक्वल टू 30 डेज, 30 दिन का महीना होता है अप्रैल का। ठीक है, एक दिन में 30 मिनट यूज़ कर रहा है, तो 30 दिन में कितना लगेगा, तो टाइम कितना हो गया 30 इंटू 30, 900 मिनट। कितना मिनट हो गया 900 मिनट वो डेली चल रहा है। कितना मिनट चल रहा है 900 मिनट। ठीक है, एक दिन में कितना चल रहा है 30 मिनट, यहाँ लिखा है डेली 30 मिनट बराबर। अब देखो यहाँ पे पावर दिया है वॉट में, टाइम दिया है मिनट में, और हमको पूछा है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट क्या होता है, यूनिट, और वो कैसे होता है, किलो वॉट पर आवर का मतलब होता है यूनिट, किलो वॉट पर आवर। बट यहाँ पे ना किलो वॉट है ना यहाँ पे आवर है, तो हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, गिवन हमने लिखा, अब हमको कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसका यूनिट को सही करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो पावर से वॉट से किलो वॉट में चलते हैं, तो पावर 1200 वॉट डिवाइड बाई 1000 क्यों किया, क्योंकि वॉट से किलो वॉट में जाना है।
तो यहाँ से 2 जीरो हो जाएगा कैंसिल, 12 डिवाइड बाई 10, तो ये हो जाएगा 1.2 किलोवाट। पावर आ गया 1.2 किलोवाट। ठीक है, पावर कितना हो गया 1.2 किलोवाट। पावर का कन्वर्जन हो गया। मिनट को आवर में कर लेते हैं, तो टाइम दिया है 900 डिवाइड बाई 60। मिनट को आवर में कैसे करेंगे, डिवाइड बाई 60। ठीक है, अब क्या किया जाए, 0 से 0 कैंसिल, 9 से 6 तो 15 छक्का 90, 15 आ गया। आंसर कितना आ गया 15। ठीक है, तो टाइम कितना हो गया 15 आवर। टाइम कितना हो गया 15 आवर। बोलो यहाँ तक समझ में आया। सबसे पहले हमने क्या किया, क्वेश्चन पढ़ा, गिवन लिखा। गिवन के बाद हमको ये समझ में आया कि इलेक्ट्रिसिटी बतानी है। इलेक्ट्रिसिटी बताना है तो यूनिट में बताना पड़ेगा। इलेक्ट्रिसिटी का यूनिट, और यूनिट में निकालने के लिए हमारे पास ये जो वॉट में दिया है ये किलोवाट, और ये जो टाइम मिनट में दिया है ये आवर में होना चाहिए, तो किलोवाट पर आवर में होना चाहिए था, हमने उसमें कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब बता सकते हैं हम लोग कितना एनर्जी गया होगा। ठीक है, तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम, E/T, ये फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, वही फॉर्मूला है, वर्क की जगह पे एनर्जी, दोनों तो सेम ही है। तो एनर्जी निकालना है तो एनर्जी हो गया, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम। पावर कितना दिया है 1.2 इंटू टाइम कितना दिया है 15 मल्टीप्लाई बाई 2। अच्छा, इसको ऐसे करो, देखो पावर कितना दिया है 1.2 किलोवाट इंटू टाइम कितना दिया है 15 आवर। इनको मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 18, और किलोवाट इंटू आवर क्या हो जाएगा यूनिट। ठीक है, तो एनर्जी कितना खर्चा हुआ 18 यूनिट, 18 यूनिट। समझ में आया क्वेश्चन? अच्छा क्वेश्चन था। चलो फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूँ। हमने क्या किया, सबसे पहले क्वेश्चन को रीड किया, गिवन को लिखा। गिवन को लिखने के बाद हमको ये समझ में आ गया कि हमको निकालना क्या है और कैसे निकालना है, लेकिन यहाँ पे यूनिट क्या था, डिफरेंट था। तो हम लोग ने पहले यहाँ पे यूनिट को सेम किया और उसके बाद हमने यहाँ पे सॉल्व कर दिया। सोल्यूशन ये रहा। ठीक है, सबसे पहले लेकिन क्या किया, यूनिट को सेम किया। क्लियर हो गया? चलो थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, सेम कंडीशन वही है। पहले क्वेश्चन को रीड करेंगे, गिवन लिखेंगे, फाइंड लिखेंगे, सोल्यूशन लिखेंगे, सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इफ द एनर्जी ऑफ बॉल फॉलोइंग फ्रॉम अ हाइट 10 मीटर, अगर किसी बॉल की एनर्जी हाइट 10 मीटर से गिर रही है तो उसकी एनर्जी 40% रिड्यूस हो गई। हाउ हाई विल इट रिबाउंड, वो कितना ऊपर जा सकता है। जैसे एक बॉल को यहाँ से 10 मीटर ऊपर से छोड़ा ऐसे, तो बॉल क्या होता है, ऐसे आएगा तो टप्पा खाने के बाद ऊपर भी तो आता है ना। तो ऐसे टप्पा खाया और ऐसे ऊपर आया, कितना ऊपर आया, यही हमको पूछा है। ठीक है, आओ निकाल के देखते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से निकल जाएगा। हाइट दिया है, पहले लिखेंगे गिवन, तो गिवन में हाइट दिया है 10 मीटर। कितना दिया है 10 मीटर। क्वेश्चन में देखो ये बोल रहा है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है 10 मीटर हाइट है, कितना मीटर 10 मीटर हाइट पे है, और उसको हमने यहाँ से ऐसे छोड़ दिया, तो यहाँ पे टकराने के बाद एनर्जी कितना लॉस कर रहा है, 40% एनर्जी को लॉस कर रहा है। ठीक है, चलो सॉल्व करके देखते हैं। तो गिवन दिया है और क्या दिया है, एनर्जी लॉस। एनर्जी लॉस कितना परसेंट, 40%, ये भी हमको दिया है। फाइंड आउट करना है कि H2 बताओ, सेकंड वाली हाइट, पहली हाइट 10 मीटर, ज़मीन पे गिरी कितना ऊपर गया, सेकंड हाइट बताना है हमको। ठीक है, चलो हाइट की बात आए और पोटेंशियल एनर्जी ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालो, कितना होगा mgh, m इंटू जी का वैल्यू कितना है 10 इंटू एच का वैल्यू कितना है 10 कहाँ से आया, जी का वैल्यू होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बट 9.8 की जगह 10 ले लो, कैलकुलेशन में इजी होगा बस, और बाकी कुछ नहीं। 10 इंटू 10 कितना हो गया 100 इंटू एम, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना निकला 100 एम, मास के टर्म में निकाल लिया। सेकेंड पार्ट ये बोलता है, सेकेंड पार्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट स्ट्राइक ऑन ग्राउंड
जब स्ट्राइक करेगा कहाँ पे, ग्राउंड, एनर्जी लॉस विल बी 40%। कितना परसेंट? 40% एनर्जी का लॉस हो जाएगा। परसेंट में देखना है, ऐसे देख लो, 40 डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये हो गया 100 से 100 कट गया, कितना बचा 14 m इंटू जे। ठीक है, मास के टर्म में उसकी एनर्जी दिखा दी, जूल इतना जूल पे बच गया। अब इसको क्या करना है, टोटल एनर्जी कितना है 100 और रिड्यूस कितना हुआ 40, तो फाइनल एनर्जी जो टोटल एनर्जी होगा वो हो जाएगा 100 माइनस 40। ठीक है, 100 m, देखो पोटेंशियल एनर्जी किस में होता है, जूल में होता है ना, तो मास के टर्म में दिखा दिए 100 mj माइनस 40 m इंटू जे। तो 100 में से 40 का कितना बचा 60, बराबर ये थी उसकी टोटल एनर्जी जो बची हुई है 60। इतने ही एनर्जी से वो ऊपर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, एनर्जी कितनी हो गई 60 mj, तो ये हो जाएगा mgh2 इज इक्वल टू 60 mj। टोटल एनर्जी यही है। अब हमको क्या निकालना है, देखो m से m हो गया कैंसल, h2 हमको निकालना है, तो h2 इज इक्वल टू क्या हो गया 60 अपॉन ये हो गया g, तो 60 अपॉन g का वैल्यू कितना है 10, तो ये हो गया 10 कैंसल, h2 इज इक्वल टू कितना निकला 6 मीटर। समझ में आया? सबसे पहले क्या किए, गिवन लिखे, फाइंड लिखे, पोटेंशियल एनर्जी निकाले, कितना परसेंट रिड्यूस हो वो निकाले, फिर टोटल में से उसको माइनस कर दिए। क्लियर? तो हाइट कितना 10 मीटर से छोड़ा तो कितना ऊपर जाएगा, सेकंड वाली हाइट ये बोल रहा है कि 6 मीटर ऊपर जाऊंगा। ठीक है, तो 6 मीटर ऊपर वो जाएगा। क्लियर हो गया? तो ये रहा हमारा फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द वेलोसिटी ऑफ कार इंक्रीज फ्रॉम 54 किलोमीटर आवर टू 72 किलोमीटर आवर। एक कार है जिसका स्पीड कितना है 54 किलोमीटर आवर। ठीक है, ये उसका इनिशियल स्पीड दिया है, फिर वो 54 किलोमीटर आवर से कहाँ तक चला गया 72 किलोमीटर आवर पे चला गया। तो पूछा हाउ मच इज वर्क डन, तो उसका वर्क डन क्या था, वर्क डन हमको निकालना है। इफ द मास ऑफ कार इज 1500 kg, तो सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन हम लिखेंगे, गिवन लिखेंगे। तो गिवन क्या बोल रहा है कि इनिशियल वेलोसिटी कितना है 54 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी कितना है वो दिया है 72 किलोमीटर पर आवर, मास कितना दिया है 1500 kg। ठीक है, तो ये हमको इतनी बातें दी है। अच्छा, हमको फाइंड क्या करना है, टू फाइंड वर्क डन। क्या फाइंड आउट करना है, वर्क डन। अब देखो कोई भी चीज मूव कर रही है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। कितनी काइनेटिक एनर्जी होती है, जितना वर्क डन उतनी काइनेटिक एनर्जी, या जितनी एनर्जी उतना वर्क डन। तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी। तो फाइंड आउट क्या करेंगे, काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो गिवन लिखे, टू फाइंड लिखे, अब चेक क्या करें, यूनिट चेक करना है। तो किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, बट ये किस में दिया है, केजी में। अब मास का एसआई यूनिट केजी होता है, तो ये दोनों भी हमको एसआई यूनिट में करना पड़ेगा ना। तो कैसे करेंगे, तो एसआई यूनिट किलोमीटर पर आवर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 5/18। मीटर पर सेकंड में कैसे करेंगे, 5/18। तो 54 मल्टीप्लाई 5/18, तो 5/18, तो ये हो गया 18 3 जा 54, 5 इंटू 3 हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब 72 किलोमीटर आवर को किस में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर आवर से मीटर पर सेकेंड में। तो क्या करेंगे, 72 मल्टीप्लाई बाई 5/18। ठीक है, अच्छा अब इसको सॉल्व करो, तो 18 1 जान 18, 18 4 जा 72, और ये हो गया 5 इंटू 4 20 मीटर पर सेकेंड, बराबर। अब देखो ये हमको मीटर पर सेकेंड में मिल गया, मतलब एसआई यूनिट में, और मास भी हमको किस में दिया है, एसआई यूनिट में। कहने का मतलब ये है कि अब क्वेश्चन को सॉल्व करो, सॉल्व हो जाएगा आसानी से। चलो सॉल्व करके चेक करें। तो फाइंड आउट क्या करना है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करें, तो हमको दिया हुआ है फाइंड आउट, चलो करके देखते हैं। सॉल्यूशन, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv², ये हो गया v²। फाइनल में से इनिशियल घटा देते हैं तो पता चलेगा कि वर्क डन कितना हुआ, तो ये हो गया हाफ mu²। ठीक है, क्या किया, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है,
तो देखो कितना है, हाफ एम कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा हाफ इंटू एम का वैल्यू कितना है 1500। अब यहाँ पे क्या बचा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, क्लियर। तो ये हो गया हाफ इंटू 1500। अब v स्क्वायर की वैल्यू, v का वैल्यू कितना दिया है फाइनल वेलोसिटी 20 का स्क्वायर माइनस u कितना दिया है 15 का स्क्वायर। चलो तो ये हो गया हाफ इंटू 1500, 20 का स्क्वायर क्या होता है 400 माइनस 15 का स्क्वायर 225। अब 400 में से 225 को क्या करना है माइनस कर दो। कैसे कर, देखो 400 माइनस 225 तो ये हो गया 10 में से 5 गया 5, इधर बचा 9, 9 में से 2 गया 7, इधर बचा 3 में से 2 गया 1, तो ये हो गया 175, ठीक है। और ये कितना हो गया 2 से इसको डिवाइड कर दो तो 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, ये होगा 750 और ये हो गया मल्टीप्लाई बाई 750। 2 से 1500 को डिवाइड करो 750 और 750 मल्टीप्लाई बाई 175, जो भी आएगा वही होगा आपका काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी क्या होगा 750 मल्टीप्लाई बाई 175, क्लियर हो गया। तो यहाँ से हमको पता चला कि उसका वर्क डन कितना हुआ, वर्क डन ही तो निकला क्योंकि वर्क डन काइनेटिक एनर्जी के बराबर है, जितनी काइनेटिक एनर्जी उतना वर्क, ठीक है। समझ गए, इजी क्वेश्चन था, खाली कन्वर्जन आपको करना था। उसके बाद क्वेश्चन पूछा रवि अप्लाइड अ फोर्स 10 न्यूटन एंड मूव अ बुक फॉर 30 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सबसे पहले गिवन क्वेश्चन, रवि ने कितना फोर्स लगाया, तो फोर्स लगाया 10 न्यूटन, कितना लगाया 10 न्यूटन। सपोज करो इसके ऊपर उसने फोर्स लगाया कितना 10 न्यूटन और ये कितना मूव करके गया, तो ये आगे यहाँ तक मूव कर गया कितना 30 सेंटीमीटर, कितना मीटर 30 सेंटीमीटर, ठीक है। 10 न्यूटन 30 सेंटीमीटर डायरेक्शन ऑफ फोर्स, वर्क डन कैलकुलेट करना है। चलो तो ये कितना डिस्टेंस गया, डिस्प्लेसमेंट कितना दिया है हमको 30 सेंटीमीटर और कैलकुलेट क्या करने बोला है टू फाइंड वर्क डन, ठीक है। वर्क डन हमको फाइंड आउट करना है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन तो निकल जाएगा। बट फोर्स का गिवन लिखे तो क्या चेक करोगे, यूनिट चेक करोगे। गिवन लिखने के बाद सेकेंड स्टेप क्या था, यूनिट को चेक करेंगे। फोर्स का यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है या डिस्प्लेसमेंट का एसआई यूनिट मीटर होता है, फोर्स का एसआई यूनिट न्यूटन होता है। तो फोर्स तो एसआई यूनिट में है बट क्या ये एसआई यूनिट में है, नहीं है, तो एसआई यूनिट में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे कन्वर्ट करोगे, तो 30 सेंटीमीटर से मीटर में कैसे कन्वर्ट होगा, सेंटीमीटर टू मीटर, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, कितने से मल्टीप्लाई कर दो, सॉरी मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो 100 से, कितने से 100 से। तो सबसे पहले टू फाइंड ना लिखा जाए, सबसे पहले लिखा जाए कि 30 सेंटीमीटर टू मीटर, ठीक है। तो डिवाइड कर दो, तो 30 डिवाइड बाई 100, तो ये 2 जीरो, तो यहाँ से 2 पॉइंट पीछे आ जाएगा, हो जाएगा 0.30 या 0.3, ठीक है। ये हो गया इसका डिस्प्लेसमेंट, एस निकल गया, कितना हो गया 0.3 मीटर। अब सॉल्व कर दो इसको, तो सॉल्यूशन वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स तो हमको दिया था 10 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट दिया है 0.3, तो 10 गुना 0.3, तो ये हो गया, एक जीरो हट जाएगा ना तो हो जाएगा 3। वर्क डन कितना हो गया 3 जूल का वर्क डन हो गया, निकल गया। समझ गए, आसान क्वेश्चन था एकदम, ठीक है। अच्छा, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्यों लगाया, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, थीटा दोनों का मतलब डायरेक्शन दोनों का सेम है, ठीक है। तो लेक्चर में बताए थे। अब ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, क्वेश्चन हो चुका है आपका, आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसी के साथ ये चैप्टर पूरा होता है ख़त्म। न्यूमेरिकल था वो भी सॉल्व कर दिए। मिलते हैं थर्ड चैप्टर जब हम पढ़ाएंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय।